हम जैसे एक मजदूर घर में, मेरे पिताजी रिक्शा चलाते थे, मेरे पिताजी अनपढ़, मेरी माता जी भी अनपढ़, और उस गरीब परिवार से निकल करके मैं जिला परिषद का सदस्य हूँ और विधानसभा लड़ने की बात सोचता हूँ। यही लालू यादव का समाज है। आज भी गाँवों में छुआछूत, भेदभाव, सामाजिक उत्पीड़न का शिकार लोग हो रहा है। घायल अवस्था में लोगों को अस्पताल पहुँचाने के मामले में हमको अवार्ड मिला है। मेरे साथ शंकर कुमार यादवेंदु हैं और युवा नेता हैं, राजद के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और 3 बार से जिला पार्षद हैं। विधानसभा का क्या नाम है? रफीगंज। तो क्या कौन है अभी वहाँ के विधायक? मोहम्मद निहालुद्दीन। किस पार्टी का? राष्ट्रीय जनता दल। आप भी टिकट ट्राई करें? बिल्कुल। तो बड़ा चैलेंजेज है, सिटिंग विधायक है। सिटिंग विधायक है, लेकिन पिछले 25 वर्षों से पहली बार उनको 2000 में टिकट मिला था। आज 2025 है। 2000 में हार गए थे, तो 2005 के फरवरी में और फिर 6 महीना बाद अक्टूबर में चुनाव हुआ था, तो दोनों बार वो चुनाव जीते। फिर गठबंधन में चले गए, जदयू की वो सीट जो महागठबंधन बनी 2015 में। हाँ, तो उसमें फिर अशोक कुमार सिंह लड़े। फिर 20 में इनको फिर पार्टी टिकट दी और ये फिर MLA बने। तो लगातार 25 वर्षों तक रफीगंज, रहने वाले क्षेत्र के नहीं, रहने वाले गया के, रफीगंज की महान जनता 25 सालों तक लगातार इनको वोट देते रही, इन पर भरोसा और विश्वास जताती रही। लेकिन लोगों के भरोसे और विश्वास पर ही खरा नहीं है। लोगों के बीच आना जाना कम कर दिए। उम्र का भी जो अभी है उनका, वो कंफर्टेबल नहीं है। कितनी उम्र? उम्र 80 प्लस है। 80 प्लस है। आप कब से पार्टी में थे? हम लगातार 94 से मैं हूँ। 2001 में मैं पहली बार पंचायत का चुनाव लड़ा था, काफ़ी कम वोट से हार गया था। फिर 16 से लगातार इधर जिला पार्षद के सदस्य हैं। मेरा छोटा भाई भी पैक्स अध्यक्ष है। लगातार लोगों के बीच डेडिकेशन के साथ समर्पित भाव से काम करते रहते हैं। लोगों के हर सुख दुख में उनके साथ रहते हैं। समाज के जो दबे पिछड़े लोग हैं, जो बैकबेंचर क्लास है, जो पीड़ित तबका है, जिनके साथ शोषण अत्याचार हुआ है, सदियों से जिनकी उपेक्षा हुई है, उन जमायत के बीच खड़ा होकर के उनकी आवाज़ बनने की कोशिश करते रहता हूँ। तो क्या है आपका उद्देश्य, क्या है, राजनीति में कैसे है? नहीं, हमारा स्पष्ट उद्देश्य है कि समाज का वो तबका जिसके साथ हमारी हुई, जिनके शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक हकमारी हुई है, उनके साथ न्याय, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय की बात हमारे नेता ने किया, आदरणीय लालू प्रसाद जी, और बहुत हद तक सामाजिक न्याय मिला। हम जैसे एक मजदूर घर में, मेरे पिताजी रिक्शा चलाते थे, मेरे पिताजी अनपढ़, मेरी माता जी भी अनपढ़, और उस गरीब परिवार से निकल करके मैं जिला परिषद का सदस्य हूँ और विधानसभा लड़ने की बात सोचता हूँ। यही लालू यादव का समाज है। लालू यादव नहीं होते तो हम जैसे लोग किसी बड़े लोगों के घर बनिहारी करते बने, उनके यहाँ पोछा झाड़ू करते बने। कितना पढ़ाई लिखाई? हम ग्रेजुएशन कर लिए। तो सार्वजनिक जीवन में सफल तो हैं या आप 3 बार से जिला पार्षद हैं? नहीं, देखिए, तो कोई चाहता है कि हम आगे बढ़ें, हमारी भी महत्वाकांक्षा है। आगे बढ़ के क्या आपकी महत्वाकांक्षा, आगे समाज का क्या भला? मैं चाहता हूँ कि समाज के उन तबकों के साथ न्याय हो, जो सदियों से जिनकी उपेक्षा हुई है, जिनकी हकमारी हुई है, जिसके साथ अन्याय हुआ है। आज भी मैं बड़े ईमानदारी पूर्वक ये बात कहता हूँ, बॉस, आज भी गाँवों में छुआछूत, भेदभाव, सामाजिक उत्पीड़न का शिकार लोग हो रहा है। आज भी ये वही समाज है ना। अच्छा, आप विधायक बन गए तो आपके एजेंडा पर क्या हो? कौन ऐसा 5 काम करवाएंगे? नहीं, देखिए, सबसे पहले जो आम की सोच है, जो हम भी एक छोटा सा जनप्रतिनिधि हैं, आम जनता अपने प्रतिनिधियों से जो अपेक्षा रखती है, वो सबसे पहले तो ये चाहती है कि मेरा नेता मेरे घर पर, मेरा नेता मुझे चिन्हे, मेरा नेता मेरे सुख दुख में खड़ा रहे, मेरा नेता मेरी जुबान बने। जो जनहित के सवाल हैं, जो दब जा रहे हैं। नहीं, 5 काम बताइए अगर आप विधायक बनते हैं। मैं अगर रफीगंज से विधायक बनूँ तो रफीगंज वो इलाका है जो आज तक रफीगंज विधानसभा के जो गांव हैं, वहाँ उत्तर कोयल नहर का पानी सपना बना हुआ है। ये 1970 की परियोजना आज 55 सालों में भी एक सपना है। हमारी कई पीढ़ियाँ ये सपना देखते गुजर गई कि खेतों में लाल पानी उत्तर कोयल का आएगा और किसानों के चेहरे लाल होंगे। देश के प्रधानमंत्री जी ने
अपनी सभा में कहा था कि उत्तर कोयल का लाल पानी रफीगंज और मदनपुर के इलाके में आएगी और किसानों के चेहरे लाल हो जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे जरूर लाल हो जाएंगे। 14 में उन्होंने बोला था, ठीक है, दूसरा लेकिन काम। किसानों के चेहरे मुरझा गए। दूसरा काम। हम चाहते हैं कि जो आधारभूत संरचना है, जो अभी हमारे यहाँ गाँवों में जो मूल चीज़ जो हमको है वो शिक्षा और चिकित्सा है। शिक्षा की जो स्थिति है पूरे मदनपुर में कोई स्नातक का विद्यालय नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ सरकार की जो नीति है भैया, मैं आपको बता देता हूँ, हमारे यहाँ लोग इंटर कर ले रहे हैं, लेकिन इंटर के बाद पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। बहुत सारे लोग व्यवस्था के अभाव में वो पढ़ नहीं पा रहे, आगे का शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रहे। तो हम चाहते हैं कि रफीगंज के इलाके में इस तरह के संस्थान खुले। दूसरी चीज़, बेहतर चिकित्सीय व्यवस्था। हमारे यहाँ जिला का मॉडल अस्पताल है औरंगाबाद का सदर अस्पताल। सदर अस्पताल नहीं, वो रेफर अस्पताल है, NH2 पर है। आए दिन दर्जनों लोग जान गंवाते हैं, सिर्फ रेफर कर देते हैं। सिर्फ रेफर करना रहा ड्यूटी इनकी रह गई। तो हम चाहते हैं कि लोगों की चिकित्सा, शिक्षा, खेतों में किसान के खेतों में पानी, ये सारी चीज़ें मिले, सुविधा मिले लोगों को। और रफीगंज जो मदनपुर का इलाका है, कभी नक्सल आंदोलन का बड़ा केंद्र रहा है। दलेलचक भगौरे जैसी घटना 87 में हुआ था, वो मेरे मदनपुर में हुआ। मैं जहाँ से रहने वाला हूँ, मेरे घर से काफ़ी करीब वो इलाका रहा है। तो आखिर क्यों नक्सल हुआ हमारे, साइलेंट कर दीजिए। क्यों नक्सल मेरे यहाँ हुआ? इसलिए कि वहाँ के लोगों के साथ न्याय नहीं हुआ। तो जो वो नक्सल आंदोलन में वो इलाका रहा है, तो क्यों नक्सल बढ़ा हमारे यहाँ? इसलिए क्या न्याय हुआ लोगों के साथ, उनकी हक मारी हुई। मजदूरी करवाता था, मजदूरी नहीं देता था, तो कहीं ना कहीं न्याय के लिए लोग कहीं गए। तो मैं उस इलाके से आता हूँ, और आज के दिन में जो वहाँ स्थिति है, लोग पलायन कर रहे हैं, बड़े शहरों की ओर जा रहे हैं, ट्रेनों में बसों में ठूस ठूस कर लोग जा रहा है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, गुजरात, सूरत, इन सब जगहों पर पलायन कर रहा है। तो हमारी इच्छा है कि अगर हम लोगों को मौका मिले तो इस इलाके में औद्योगिकरण का एक अवसर प्रदान हो, क्योंकि अभी NTPC NPGC हमारे यहाँ बड़े पैमाने पर विद्युत उत्पादन हो रहा है। बहुत सारा वहाँ पर उद्योग के क्षेत्र में काम किया जा सकता है। तो इस तरह का हमारे मन में ये बात चलते रहता है कि कभी अगर मौका मिला तो इस इलाके के लोगों को रोजगार सृजित। अच्छा, आप 15 साल से जिला पार्षद मेंबर हैं, ये भी बड़ी उपलब्धि है। वो कुछ काम जो आपने 15 साल में कुछ काम तो किया होगा, तभी लोग जिता रहे हैं 3 बार से। क्या क्या ऐसा कुछ किया है जिस पर आपको लगता है कि ये काम हमने बहुत इम्पोर्टेंट किया? सबसे बड़ा काम राजनीतिक लोगों का है कि लोगों को सुख दुख में शामिल हो। लोग जब दुख में हो तो उनका आंसू पूछे। लोग जब खुशी के पल हों, अगर बहन बिटिया की शादी करे तो उसके खुशी के पल में शामिल हो, लोगों के बीच रहना। और मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, घायल अवस्था में लोगों को अस्पताल पहुँचाने के मामले में हमको अवार्ड मिला है। इस मामले में मैं प्रत्येक दिन जब मैं औरंगाबाद में रहता हूँ तो कहीं ना कहीं लोगों जो घायल है, जो बीमार है, जो लाचार है, जो मजबूर है, उनको अस्पताल हमने पहुँचाया। तो इस मामले में मुझे सड़क सुरक्षा समिति जो होती है उसके द्वारा अवार्ड भी मिला है। कोरोना के टाइम भी हम लोगों ने बेहतर काम किया था, सैनिटाइज कराया था, बाहर से आने वाले लोगों की सेवा की थी। लोगों के बीच बने रहते हैं, जिला परिषद बन के कोई शहर की ओर नहीं गए, लोगों के बीच हमने रहा। तो ये भरोसा और विश्वास लोगों को है कि नहीं, ये गांव का लड़का है, गांव के लोगों के बारे में सोचता है, गांव और गरीबों की चिंता करता है, जिसके चलते लोग। और जहाँ तक विकास, तो विकास के लिए जो संसाधन हमें मिला, उन संसाधनों का हम लोगों ने पूरा सदुपयोग किया। लेकिन एक बात बहुत दुख के साथ कहना, हम जिस औरंगाबाद से आते हैं, तो हम जिला परिषद के जब सदस्य बने तो हमारी बैठक में पहला प्रस्ताव था कि औरंगाबाद परिषद बाजार का नामकरण बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम। दूसरा प्रस्ताव था जिला परिषद सभागार हम लोगों ने बेहतर बनाया है। हमारा प्रस्ताव था कि इसका नामकरण अमर शहीद जगदेव प्रसाद, बिहार ललीन अमर शहीद जगदेव प्रसाद के नाम पर। तीसरा प्रस्ताव था एक बस स्टैंड हम लोगों ने बनाया था कि स्वर्गीय रामविलास सिंह के नाम पर हो। जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर रफीगंज डाक बंगला का नामकरण। हम लोगों ने इस तरह का, रफीगंज में रामशरण सिंह पूर्व विधायक हुआ करते थे, उनके नाम पर बस स्टैंड का नामकरण जैसे प्रस्ताव हमने लिया। लेकिन नीतीश जी की सरकार जो इस सूबे में काम कर रही है, अफसरशाही का इतना बढ़ गया है कि उस प्रस्ताव का अनुपालन नहीं। और हम चाहते हैं अपने पुरखों का सम्मान करें, जिन पुरखों की कुर्बानी
त्याग और तपस्या की बदौलत आज हम यहाँ खड़े हैं। हम उन पुरखों को सम्मान देना चाहते हैं, लेकिन जिला परिषद रहते ये प्रयास हमने किया, लेकिन मैं सफल नहीं हुआ। हम प्रस्ताव पारित कराया, संपुष्ट भी कराया, लेकिन इसका अनुपालन नहीं हुआ। तो देखिए, मेरी कोशिश है इस बार बिहार में ऐसे युवा नेताओं से आपको रूबरू कराया जाए जो सामाजिक न्याय के पूरी राजनीति को समझते हैं। इसी कड़ी में थे आज, औरंगाबाद से जिला पार्षद हैं ये, और आपसे रूबरू करा रहे थे। आप अपनी राय जरूर दीजिए, अगर आप इनके क्षेत्र के हैं तो भी कमेंट करके हमें बताइए। शुक्रिया सुवेंदु जी हमसे बातचीत करने के लिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।